अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सैटरडे ऐसे आता है जिस तरह दूध वाला दूध लेके आता है, इतनी जल्दी जो है वो सैटरडे आ जाता है और फिर 4 दिन की छुट्टी होगी। और भी सोच ही रही होंगी मैं कि इन 4 दिनों में यार ये करना है और फिर दोबारा से थर्सडे यानी जुमेरात आ जाएगा। सो टाइम अब वो भाग भी नहीं रहा, अब वो दौड़ भी नहीं रहा, अब वो स्पीड में जा रहा है इतनी जल्दी। आप नोट करें, कोविड जब स्टार्ट हुआ था 2020 में, अच्छा उसके बाद 5 साल गुजरे हैं, 21, 22, 23, 24, 25। 5 साल को अगर आप रिकॉल करें ना तो आपको नहीं समझ आएगा अच्छा यार 23 में क्या हुआ था, तो 24 में क्या हुआ था, या फिर 25 में क्या हुआ था और 26 स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर आप 90s या अर्ली 2000 के बारे में सोचें ना तो आपको हर साल का याद होगा, अच्छा इस साल हमने ये किया था, इस साल वो किया था। लेकिन आप इतनी जल्दी कि आपको रिकॉल फैक्टर आता है ना दिमाग में, तो आप कहते हैं ये 25 में हुआ था कि 24 में हुआ था। हालांकि 1-2 साल में तो आपको सब याद होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि टाइम इतनी जल्दी से गुजर रहा है कि आपका रिकॉल फैक्टर कंफ्यूज हो गया है, आपका कॉग्निटिव जो पावर है ना वो भी दरम बरम हो गई है, क्योंकि याद रहना मुश्किल है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं। टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, एआई है, चैट जीपीटी है, फ़ोन है, जो कि फ़ोन में ही सारी दुनिया आपको मिल जाएगी। पहले ये होता था कि फ़ोन के तौर पे यूज़ होता था, और अगर आपको नेट पे जाना होता था तो आपको अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे जाना होता था। अब सारा कुछ फ़ोन में आ गया है। तो आप नोट करें, सुबह से लेके रात तक, चाहे अगर आप रील्स देख रहे हैं, चाहे अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं फ़ोन पे, लेकिन क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा ओवर होती है, क्योंकि अगर आप रील्स देखना शुरू करें ना, लोग कहते हैं ना टिकटॉक देख रहा हूँ फलाना, एक रील जो है वो अगर 20-20 सेकंड की है तो आपको 1.5 से 2 घंटे, अगर आपका बीच में कोई काम रह जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1.5 से 2 घंटे गुजर गए और आप रील्स ही देखने में टाइम गुजर गया। सो वो इतनी सारी रील्स जब आप देखेंगे तो आपका माइंड कितना कोई ओवर बर्डन होगा, तो फिर आपको क्या याद रहना है कि पिछले साल क्या हुआ था, या पिछले हफ्ते क्या हुआ था, या कल क्या हुआ था। सो आई थिंक कि हमारी जो मेमोरी का एकदम से शिफ्ट हुआ है ना, याददाश्त का, वो फ़ोन की वजह से हुआ है, क्योंकि आप फ़ोन में इतने गुम होते हैं। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही कि जी वो ज़्यादा बैठता है तो वो कम बैठता है। हर एक ये ऐसी शैतानी पावर है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में फैल गई। हर एक की गर्दन ऐसे है, ऐसे नहीं है, या ऐसे नहीं है, ऊपर नहीं देख रहे, हर कोई ऐसे है। फिर ये जगह, फिर स्ट्रेस, फिर स्ट्रेन, फिर टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो नॉट गुड, कि हर वक्त इंफॉर्मेशन। तो कब आपको याद है लास्ट कि आपने फ़ोन को रख के, अगर सर्विस बंद नहीं हुई, वरना सर्विस बंद होती है, अब तो बंद होगी, अब क्या करें, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो अगर आप फ़ोन से हटें तो आप सोचें कि वो काम जो आपने इतने अरसे से नहीं किया, छत पे जाके बैठना, या कोई काम करना, या कोई किताब पढ़ना, या कोई मैगज़ीन को टटोलना, या कोई तस्वीरें देखना, या कोई पुरानी बातें याद करना, बैठ के गपशप लगाना, आई डोंट थिंक सो। एवरीबडी इज़ लाइक अ रोबोट तो बन चुके हैं, लेकिन इंसानी रोबोट आपके और मेरी शक्ल में है, कि हम लोग एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं अच्छा क्या बात करें, फ़ौरन फ़ोन उठाया और एक मेंटल, देखिए क्या चीज़ है, 5 मिनट फ़ोन ऐसे पड़ा होना तो आपको ये होगा कि यार कोई मैसेज तो नहीं आया। आप किसी से बात कर रहे हैं ना, आपका ध्यान फ़ोन की तरफ होगा, यार कोई मैसेज तो नहीं आया, व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ। फिर आप क्या करते हैं, उठाते हैं, व्हाट्सएप चेक किया, चलो मैं 2 सेकेंड इंस्टाग्राम भी चेक कर लूँ, चलो मैं 2 सेकेंड फेसबुक। करते करते आप मेहमान बेचारा या जिसके घर आप गए वो बैठा हुआ है और आप अपने फ़ोन में लग चुके हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। सेम गाड़ी चलाते वक्त हैंड्स फ्री तो कोई इस्तेमाल नहीं करता पाकिस्तान में, वो पैक ही पड़ी रहती है डब्बे में। आप देखें हर कोई पीछे से हॉर्न बज रहा है, यार क्या है आगे, वो अपनी बीवी से, या सुबह के टाइम तो वाइफ से नहीं बात करते हुए वैसे जा सकते, सुबह के टाइम जब मैं देखती हूँ ना ऐसे करके, तो वो घर से निकलते होंगे, बेगम मुझे देर हो रही है। उसके बाद जो दूसरी तरफ की कहानी होगी उनको भी तो टाइम देना है। सो आई थिंक वी शुड थिंक अबाउट इट, क्योंकि टाइम तो गुजर रहा है लेकिन ये टाइम वापस नहीं आने वाला। रास्ते वही रहेंगे, सड़कें वही रहेंगी, इंसान बदलते जाएंगे। तो आज का सवाल आपको बता दूं, मैं जज्बाती तसलसल में जाके ना मैंने कहा आपसे सारा कुछ शेयर कर दूं।
आज का सवाल है कि पाकिस्तान का पहला पॉप सॉन्ग कौन सा था। नाइस क्वेश्चन। और नाज़रीन, आज हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं मुआक मोहम्मद वकास अहमद ख़ान, जो कि मेरे पुराने प्यारे से कोलीग है और उन्होंने रीजॉइन किया, तो आज उनका मेरे साथ पहला शो है। जो हमारे दूसरे प्रोड्यूसर हैं यासिर, उनका कोई इमरजेंसी थी तो उसके लिए उनको जाना पड़ा। सो वेलकम मुआक वकास, थैंक यू सो मच। आज क्या जो गेस्ट होंगे वो है मोमिना नूर, जो कि एंटरप्रेन्योर है और साथ में बाइकर भी हैं, और साथ में जुमला यासीन है जो कि CEO एंड फाउंडर बेल डिलाइट्स हैंडबैग ब्रांड है। ये मतलब हैंडबैग्स आपको पता है, कपड़े जूते तो चलते हैं, लेकिन साथ में हैंडबैग अगर अच्छा ना हो तो भी सारी लुक जो है वो ज़ीरो हो जाती है। सो हैंडबैग ब्रांड है इनका, बेल डिलाइट्स के नाम से। जुमला यासीन होंगी और आज आपको डाउन मेमोरी लेन ले जाएंगे और स्ट्रिंग्स का सॉन्ग जो है छाए छाए, वो इंशाल्लाह आपको दिखाना है। अजीन, ये जो है ना, ये बहुत ही मज़े का कॉटन का खुला इतनी गर्मी में वो है, ठीक है ना। मैचिंग मैंने फरी सैंडल्स पहने हैं इसके साथ, ये चेक करें, ठीक है ना। फरी सैंडल्स है, ये इसका वो है, क्या कहते हैं, प्लाजो कह लें, और ये इसको क्या कहेंगे यार, पेजले प्रिंट। ये जो पान वाले प्रिंट होता है ना, ये हमेशा से इन फैशन रहा है, चाहे साड़ियों में, एम्ब्रॉयडरी में, प्रिंट में, ये आप कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाता। और साथ में ये अल रिया का दुपट्टा है जो कि इतना खूबसूरत है, ये देखें, इसमें सारा यह हुआ है सितारे और प्यारा सा गोटा लगा हुआ है। तो ये एक डिफरेंट दुपट्टा था। ये जो सूट है, दिस इज़ बाय खादी का है ये। तो ये देखिए कैसे मिक्स एंड मैच हुआ कि ये अल रिया ALRIYAH, उन्होंने मुझे कहा आप अपने शो में ज़रूर ये दुपट्टा पहने, तो इनके आप इंस्टाग्राम पे जाके खूबसूरत प्यारे इनके प्रिंट्स हैं, और ये मुझे इतना प्यारा लगा है ना दुपट्टा। ये आप प्लेन के साथ, प्लेन मरून के साथ भी पहन सकते हैं, और आप इस तरह का आपका कोई पेजले का, जिसका मैंने मिक्स एंड मैच कर लिया। अब बेशक आप इसको ऐसे ले लें तो भी प्यारा लगेगा, इसका ज़रा एक लुक आएगी। लुक जो है ना बड़ी ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा। साबरा जी ने कराची से कॉल की थी और उन्होंने कहा था कोफ्ते स्क्रैच से बनाने हैं, तो कोफ्ते बनेंगे आज। बीफ कोफ्ते बनेंगे, चिकन के मैंने बहुत दफ़ा बनाए, तो हमने सोचा बीफ के कोफ्ते बनाएं। जो चॉपर है वो मैं घर भूल आई, तो हमारे पास हैंड चॉपर है ना, तो चॉपर की क्या ज़रूरत है, हैंड चॉपिंग करेंगे आज। सो आप कॉल कर सकते हैं 051-8094-519 पे। और आज का सवाल है क्या है? पाकिस्तान का पहला पॉप सॉन्ग कौन सा था? माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, इतनी बातें करके ना एकदम से ध्यान जो है वो हट जाता है। अच्छा जी, आ गए हैं अब इधर। अब नाज़रीन, मैंने एक नए प्रिंट का लेना है एप्रन, बिकॉज एप्रन भी बड़ा ज़रूरी है, नए मॉडल का। वो मैंने घर पे पड़े हुए नाज़रीन, सिलवाए थे, बड़े प्यारे वो स्टेपफोर्ड वाइव्स टाइप के ना, बड़े प्यारे से फ्रिल्स वाले, वो घर पे पड़े हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ये हो गया हमारा सेटिंग। आ जाते हैं अब। साबरा जी ने कराची से कोफ्ते की फरमाइश की थी। अच्छा, अब आपको बता दूं कि हमें क्या क्या चाहिए। बीफ का कीमा चाहिए आधा किलो, क्योंकि हमें बनाने हैं 12 से 14 कोफ्ते, ठीक है। इसमें जाएगा हल्दी पाउडर आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई क्या कहते हैं काली मिर्च, हस्बे जायका नमक, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज हम जब इसकी ग्रेवी के लिए भी हमें चॉप करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पहले प्याज चॉप करूँगी, उसके बाद हम कीमे को करेंगे। वजह ये कि एक उससे चलना चाहिए ना, कीमे के बाद जो है इसको चॉप करना कुछ ठीक नहीं लग रहा। लहसुन अदरक कुटा हुआ है 2 टीस्पून और कोफ्ता मसाला। जब इसकी ग्रेवी बनेगी तो ये इस टाइम पे मैं ज़रूर कहूँगी, अगर आपने रेगुलर अपने मसाले यूज़ करने हैं दैट्स फाइन, आपका वो टेस्ट होगा। लेकिन अगर आपने टिपिकल वो जो एक मज़ेदार सा कोफ्ता होता है, तो उसके लिए 100 ग्राम्स का 2-3 अच्छी कंपनीज़ हैं, उनका कोफ्ता मसाला आप ले लें 100 ग्राम वाला, वो हमने ये रख लिया। हरी मिर्चें, हरा धनिया हम इसमें वाफिर मकदार में यूज़ करेंगे, और 2 डबल रोटी, इसमें से 1 डबल रोटी जो है वो हम यूज़ करेंगे कीमे में, ताकि बाइंडिंग अच्छी होगी। और साथ में 1 चम्मच दही का डालेंगे, उससे भी बाइंडिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं अपना काम।
चॉपिंग चुपिंग का। और उसके बाद आप लोग जो है हमारे शो में हिस्सा भी ले सकते हैं कॉल करके 051-8094-519। नाज़ीन मेरे पास एक ही एक, अच्छा एक सेकेंड, हमारे पास रबर बैंड है एक और। नाज़ीन आज हमारे पास एक ही रबर बैंड है, हाउ कम। सो बातें होती रहती हैं, खूब सारी बातें होती हैं, बातें करना भी एक आर्ट होता है, इसको भी सीखना चाहिए। अच्छा ये हमारा हैंड चॉपर है, इसके अंदर पहले मैं प्याज डाल लूँगी ताकि प्याज सुथरे तरीके से आराम से चॉप हो जाए इसमें। ये देखें, जिसने भी ईजाद किया ना वो इस वक्त जो है वो करोड़पति होगा। ये आराम से चॉप हो जाता है इसमें। इवन अगर आपके पास वो मशीन वाला इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं है, कोई बात नहीं है, इसमें जो है ना आसानी से बारीक चॉप हो जाता है। ये हुआ, हाथों की ज़रा रिस्ट की एक्सरसाइज भी हो गई है, देखें खूबसूरत तरीके से हुआ है। अच्छा ये अभी फ़िलहाल मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये हम निकाल लेंगे इसमें बिस्मिल्लाह। ये देखें कितना प्यारे तरीके से चॉप हुआ है। इसी तरह आप टमाटर भी और दरदरी अगर आपने चटनी बनानी है ना वो भी इसमें आराम से बन जाएगी। अच्छा जी, अब हम डालेंगे इसमें कीमा। ये टेक्निकल बात है, ये चलेगा अल्लाह करे। ओह अजीम प्याज इतना तेज़ था। थैंक यू गुलदार भाई। गुलदार भाई नाज़रीन आजकल बहुत ही गैंगी तैयार हो रहे हैं। ओ उड़ता पंजाब आया है, बहुत ही ज़्यादा भाई, वाह थैंक यू गुलदार भाई। अच्छा जी, अब है हमारा इम्तिहान, क्योंकि इसमें नाज़रीन इसके अंदर खूब ताकत लगेगी आपकी। ओह नाज़रीन गुलदार भाई को चेक करें ज़रा प्लीज़, चेक कराएं गुलदार भाई को। ये क्या कर रहे हैं आप? व्हाट आर यू डूइंग? ये देखा आपने, आय हाय हाय उल्टा लगा हुआ, देखे नाज़रीन उल्टा लगा। थैंक यू। ओए होए नाज़रीन ये तो काफ़ी माशाल्लाह से इसमें ताकत लग रही है। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे ही बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओह शूट, हेलो अदील बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील। मैं दुआ बात कर रही हूँ। दुआ जी दुआ, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा बड़ी मेहनतें हो रही हैं। जी बिल्कुल हो रही हैं। ये जरा सब्जियां दिखाएं, कैसी हैं आप? दुआ सही आंसर दे देती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं कह रही हूँ आपके सवाल का सही जवाब दे देती हूँ। दे 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 दे। झील से गहरी आंखें जिसकी, फूल का जिसका चेहरा, काली जुल्फे काली जुल्फे नागन बनकर देती है जिससे पहरा। मैं कह दूंगा दिल भर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली थी, नाजुक सी शर्मीली थी, मासूम सी बोली वाली थी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, करीना करीना। वेरी नाइस दुआ। पहला पॉप सॉन्ग है। थैंक यू सो मच। ये पहला पॉप सॉन्ग है आपके ख्याल में? बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है। यस ओके ठीक है, ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिल्म अरमान का बाय अहमद रुश्ती। ओके बाय अहमद रुश्ती साहब। ओके ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया। आज जरा कोफ्ते बनाना जरूर। कीमा है तो कीमा तो लोगों के पास होगा नाज़रीन। अभी तो जो बड़ी ईद है वो गुजरी है, बार बार मुर्गी वाले के पास जाओ, मुर्गी नहीं थी, लोगों के पास गोश्त इतना है कि वो मुर्गी ले ही नहीं रहे। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा ये क्या है, लोगों ने लगता खुद ही सारा। अच्छा नाज़रीन आई एम सॉरी, वापस रेसिपी की तरफ आते हैं। साबरा जी कराची से कोफ्ते की फरमाइश की थी। अच्छा इसके अंदर ये जो चॉपर है इसमें आपका काम चलाऊ वाला चॉपिंग हो गई है, ठीक है, क्योंकि हैंड चॉपर है ना। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर होगा तो ये कीमा और ज़्यादा प्यारा चॉप होगा। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो इसमें भी हो गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ।
लेकिन माशाल्लाह से ऐसे लग रहा था मैं कोई बहुत ही मेहनत वाला काम चल रहा है। अच्छा, इसमें अब हम डाल देंगे बुरबुरी छोटी 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 डबल रोटी, इस तरह, ठीक है ना। ओ नो, इसको डालना था चॉपिंग के टाइम पे, सॉरी नाज़रीन, माफ़ कीजिएगा। दोबारा से कहानी वहीं से शुरू होती है। अच्छा, इसको अब हम डालेंगे कीमा, थोड़ा डालते हैं इस दफ़ा, बाकी में मिक्स हो जाएगा, और साथ में ये डबल रोटी, ठीक है, ये हमने शामिल कर दी। चलो कुछ तो हो जाएगा ना, शुक्र है हमारे पास हैंड चॉपर तो है। मैं भूल गई नाज़रीन, सुबह मुझे इतनी को पैनिक हुआ था। कमांडो, ओके, ओहो ये हो रहा है नाज़रीन, आराम से करना पड़ेगा, ये आराम से, बहुत आराम से। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैडम कैसी हो? जी मैं ठीक ठाक, खैरियत से, आप सुनाएं? अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सुनाएं। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैडम आपसे ये शो देख देख के ना मेरी बेगम खुद ऐसी बनना चाहती है। हैं? मेरी बेगम खुद ये काम करना चाहती है, ये शो देख देख के। शो करना चाहती हैं वो? ये आप जो आप काम कर रही हैं वही काम करना चाहती हैं। ये काम तो इस वक्त मैं कुकिंग का कर रही हूँ। वही कुकिंग वाला, वो इसको भी बहुत शौक है ना, वो सारा दिन ऐसे कोई ना कोई टोटके लगाए रखती है। तो आप मेहरबानी करें जी। आप सिर्फ ना मुझे वो सीरी नहीं होती, सीरी बकरे की, सीरी? वो कैसे बनती है इसका तरीका तो बता दें। सर कुछ भी पकवा लें, नो सीरी। जी मैडम, सीरी ये नहीं आपकी मैंने आज तक मेहरबानी कभी होगी। पाए पकाए ये हैं मैंने। बकरों की सीरी कैसे बनती है, ये कैसे पकती है, ठीक है, ये बता दें हमें। ओके, सीरी कैसे पकती है? वैसे तो मुझे आती है सीरी पकानी, लेकिन वो वाली सीरी नहीं पकानी आती यार। थैंक यू सो मच करीम साहब, आज के सवाल का जवाब देंगे? करीम साहब चले गए, ओके। नाज़रीन आई एम सॉरी बट मुझे ले आना चाहिए था इलेक्ट्रिक वाला। पूरा वजूद जो है ना वो ठिम हो गया बिल्कुल माशाल्लाह। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, चलें कोई बात नहीं, इससे हो गया अभी फ़िलहाल के लिए हो गया। अच्छा जी, ये देखें, ये अब आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया, ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्स किया। थोड़ा सा जो मैंने ऑयल डाला ना, उससे इसका जो कीमे का टेक्सचर है ना वो बहुत ही खूबसूरत प्यारा हो गया है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें मिक्सिंग करनी है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, बाकी रहने देंगे ग्रेवी के लिए हरा धनिया खूब सारा, ठीक है, हरा धनिया डाल दिया। और इसमें हस्बे ज़ायका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमक शामिल करेंगे। और कोफ्ता मसाला ना थोड़ा सा मैं 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी, ताकि इसमें भी कोफ्ते का फ्लेवर्स आ जाए। ये और टूटेंगे नहीं कबाब अगर आप इसमें एक पूरा भर के 1 या 1.5 टेबल स्पून दही का शामिल करेंगे। ये देखें, दही शामिल हो गया। और आज वकास को हम शाही कोफ्ते खिलाएंगे इंशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मिसेस महनाज वाकंड से। मिसेस महनाज, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? खैरियत है? ठीक है, बस शुक्रिया, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमेशा की तरह बहुत अच्छी लग रही हैं, स्पेशली आज आपका ड्रेस माशाल्लाह थैंक यू जी, बहुत अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महनाज मेरा नाम है, मिनहास नहीं है। मिनहास महनाज नहीं है मेरे दोस्तों, महनास है। जी जी, वो लिख रहे हैं, वो एक्चुअली इतने बिजी होते हैं ना, एकदम से टाइपिंग करते हैं। चले कोई बात Stress- नहीं, नेवर stress माइंड, में होते हैं हमारे वैसे ही editor जो कह है। रही, वैसे ही कह रही। नहीं नहीं, आप थैंक यू। हमेशा की तरह, मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही है। मैंने आपसे जब आपकी कॉलनरी की आई थी उसमें कॉल की थी, तो आपसे कहा था मुझे कुछ सूप्स बताएं आप। सूप? हाँ जी, सूप्स या कोल्ड सैलड्स। मैंने सूप भी बनाए थे मैम महनाज, और सैलेड भी बनाया था, लेकिन आप फरमाइश करेंगी तो हम सूप का तो नहीं, कोई सिंपल सूप जो आते हैं जिसमें वेजिटेबल्स ज्यादा हाँ। हो, क्योंकि गोश्त नहीं मैं खाती इतना, ओके। तो मुझे ये होता है कि अच्छे अच्छे सूप्स हों जिसमें वेजिटेबल्स ज्यादा, हेल्दी सूप्स हों, ऑयली ठीक है। ना हो। और इस तरह की जो सूप्स में लोग आजकल तो ऑयल भी डाल देते हैं और चीजें भी। हाँ, नहीं देखिए, सूप Healthy। तो वैसे पूरी दुनिया में पूरा साल पिया जाता है, सिर्फ सर्दियों में नहीं। तो अच्छा है आपके लिए, मैं अच्छा सा
यू नो ये आपका जो वेजिटेबल सूप है ना, असॉर्टेड वेजिटेबल सूप। जी जी। ये अच्छा, उसमें पतला वाला हो जो आप कप से पी सकें या आप चम्मच से पी सकें? मुझे दोनों ही पसंद है, दोनों Okay. तरह के, जो आपको इजी हो। मिसेस महनाज। और दूसरे आप वो कोल्ड सैलड्स में कुछ बताइएगा। कोल्ड सैलेड, हाँ जी। वाकेंट। ओके, एक सेकेंड, वाकेंट और सूप, वेज सूप और कोल्ड सैलेड, ठीक है। और आपसे एक बात और करनी थी, आप मुझे इसका दुपट्टे का ना दोबारा लिंक का बताइएगा कि मैं फिर। AL.RIYAH, अलरिया। ठीक है, अलरिया। थैंक यू। आज आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं। Thank और you जी। माशाल्लाह पहले भी हमेशा ही अच्छी लगती हैं, ये नहीं, मगर आज स्पेशली कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू, देख थैंक के यू। आपको आपका बहुत Thank you शुक्रिया so- मिसेस thank महनाज, you so थैंक यू सो मच। और बस स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह सूप और आपके लिए कोल्ड सैलेड आएगा। अब दोनों हो गए नाज़रीन। अब हमने क्या करना है, कोफ्ते बनाने, और इस वाले देगची में मैंने अब हमने ग्रेवी की तैयारी करनी है, क्योंकि ग्रेवी के बगैर तो समोसे, सॉरी कोफ्ते जो है समोसे कहाँ से आ गए। वैसे दिल चाह रहा है मज़ेदार सा समोसा, ऊपर खूब सारी चटनियाँ हो, टक 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 करके खाएं, है ना? दिल चाह रहा है, मेरा भी चाह रहा है। अगर आज हमें इसी खुशी में जो है वकास समोसे खिलाएं, हाय 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 क्या मज़ा आ जाए, इतने दिन बाद आए। अच्छा जी, ये हो गया। इसमें 1 कप हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप ऑयल। इसको कड़कने देंगे। कड़कने से पहले थोड़ा सा कड़कने से पहले हमने ये वाला प्याज शामिल कर दिया, जो बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। आप बेशक इसको ब्लेंड भी कर लें, पेस्ट टाइप होता है ना, वो भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा दरदरा रखा है, ठीक है। और इसके अंदर लहसुन अदरक कुटा हुआ ये भी हम शामिल कर देंगे, और इसको हम बंद कर देते हैं जब तक मैं कोफ्ते जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हम बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये, और साथ में इस कप में थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा पानी। इससे क्या होता है, जो कोफ्ते हैं ना उसमें शाइन भी आ जाती है, और ये कि वो प्यारे भी लगते हैं। अच्छा, हमने ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, ये इतना आपने लेना है, ये देख लें, ये इतना पीस लिया आपने, ये इतना। और इसको अब आपने थोड़ा सा अच्छे तरीके से इस तरह हाथ से, और ये जो है ना पानी और ऑयल, इसको साथ साथ मिक्स करते जाएं। ये लिया और ये मिक्स किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे? शमशेर। शमशेर अली सवाती मिंदौरा। जी जी, कैसे हैं शमशेर साहब, ठीक ठाक हैं? खैरियत से बशी खान? आप? ठीक ठाक। अल्लाह का फजल, थैंक यू। आप सुनाएं। घरवाली बैठी हुई है, आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है, हद से भी ज्यादा। अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके घर वालों को मेरा खास सलाम। आगे बैठ जाती है कि मशी खान आई हुई है कि नहीं, मैं कहा आई हुई है। अच्छा, थैंक यू। आप वालेकुम सलाम। मिंगोरा से बोल रहे हैं? जी मिंगोरा से बोल रहे हैं? जी जी, मिंदौरा से। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसे हैं, पहली दफा कॉल कर रहे हैं शमशेर साहब? बस तकरीबन आपसे हम बाहर होते थे, अभी आए हुए इधर। कहाँ पे होते हैं? हम बाहर थे, कतर में। अच्छा, कतर में, ओके, हाँ कतर जी, में। तो अभी आए हुए परमानेंट इधर। अच्छा, माशाल्लाह, वेलकम बैक तो- टू पाकिस्तान। जी जी, तो वो कहती है कि भिंडी कोई अच्छी, आपको पता है ना, पता है लोग, हम लोग भिंडी ज्यादा खाते हैं। भिंडी ना, भिंडी। हाँ, तो भिंडी कोई अच्छी हो वो तरीका उनको बता दे। एक सेकंड, उनका नाम बता दें मुझे। शमीम। शमीम। शमीम मिंगोरा, ठहर जाएं, शमीम मिंगोरा भिंडी। अच्छा, मुझे जो भिंडी पसंद है ना, वो जरा टमाटरों वाली पसंद है, हाँ, वही टमाटर वाली भिंडी। लेकिन मसाला जरा ऐसे हो ना कि भिंडी जायकेदार बने, जायकेदार बने, और ये कि मजा आ जाए नान के साथ। खाने में हाँ, मजा आए बिल्कुल। मेरी तो फेवरेट है भिंडी। ठीक है, ठीक है। शमशेर साहब, अगले हफ्ते का जो शो होगा ना, उसमें इंशाल्लाह भिंडी बनाएंगे। इसी दिन होगा। अच्छा, जुमेरात वाला दिन हुआ है, जुमे वाले दिन बनाएंगे, अगला जुमा। अच्छा ठीक। शमीम के नाम से मिंगोरा, जी ठीक है रा? अच्छा, आज के सवाल के जवाब के वो पाकिस्तान का पहला जो पॉप सॉन्ग है वो कौन सा है? उसके बारे में तो नहीं मालूम। कोई, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज का शो देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। बाकी घर वालों को आपका, मेरा, हमारी पूरी टीम का, केटू का बहुत बहुत सलाम। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल।
अच्छा देखिए, मिंगोरा स्वाद से पहले है या बाद में है? बाद में, पहले है, सॉरी। तो मुझे याद है बाद में है। वो कह रहा नहीं अपना जी, दो कैमरा मैन्स की एक अदर झड़प होने वाली है। नाज़रीन बेचारे, ये नूरानी को दम्बूड़ी ने काट लिया आँख पे, तो कितना मुझे ऐसे हुई हुई आँख बिल्कुल। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, दम्बूड़ी आई कहाँ से? मोटर बाइक पे, बड़ी कोई स्पीड वाली थी, मोटर बाइक पे जा रहे हैं, आगे दम्बूड़ी ठा काट के चली गई और ये आँख बिल्कुल खराब। वैसे नाज़रीन दम्बूड़ी से बचना चाहिए। दमपूड़ी भी कहते हैं कोई, दम्बूड़ी होती है, हनी भी, और क्या कहते हैं इसको? डेमू, डेमू भी डेमू डेमू भी क्या है? पूंड भी कहते हैं। क्या हुआ है? सॉरी नाज़रीन, आई एम सॉरी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। इट्स सो हॉट आज तो वाकई में बहुत। ये जो बारिश होती है ना, इसके फ़ौरन बाद जो है ना गर्मी बहुत होती है। अच्छा जी, अभी तक बहुत ही मुश्किल है स्क्रैच से बनाना। आई होप साबरा जी अगर आप नहीं देख रही ना, तो मैं कराची आके आपके घर पे घुस जाऊंगी, घर के ड्राइंग रूम में। ये क्यों नहीं देखा आपने शो? अच्छा जी, ये अब हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां कोफ्ता बनने वाला है। बस ये बन ही गए हैं ऑलमोस्ट। अच्छा मुझे बताएं इसका टाइम क्या है? टाइम अच्छा है 5, अच्छा 10:02 है। माशाल्लाह मीशी खान, आपकी तो बहुत स्पीड है। अच्छा जी, 8 बन गए, 9 10 11, ये तो 14 से ज़्यादा बन जाएंगे आधा किलो कीमे में। माशाल्लाह, ये कीमा जो है ना, इसको आपने थोड़ा सा पहले ऐसे टाइट करना है, ये, उसके बाद आपने ऐसे प्यार से ना इसको रोली पोली बनानी है इसकी। ये देख कितने प्यारे नाज़ी, मेरी तो कोई ठेला हो तो मैं तो बहुत माशाल्लाह से अर्निंग होगी। ये देखें, एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ओह जी मैं ठीक हूँ। कौन बात कर रही हैं? कौन बात कर रही हेलो? है? हेलो जी मैं मिसेस सईद बात कर रही हूँ, दीदी खां से। डीजी खान से। मिसेस सईद, मिसेस सईद प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। हो गया? कटी गई कॉल। यार आपको पता है एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि अगर आपका टीवी का वॉल्यूम बड़ा रहेगा एकदम बंद कर दिया करें, क्योंकि दोबारा से आप शो ये देख सकते हैं 2 दफ़ा, एक दोपहर को 4:30 बजे और रात को 10:30 बजे। तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है ना, वो शोर और गुल की वजह से ना वो काट देता है कॉल। सो इतनी मुश्किल से आप लोगों को कॉल मिलती है। अच्छा जी, माशाल्लाह अभी भी रह गए हैं। अच्छा जी, अभी ये बहुत ही प्यारे तरीके से गल रहा है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया, अभी प्याज और लहसुन अदरक सिर्फ हुआ है, थोड़ा सा हरी मिर्चें, और ये जो दही है ना, इसको हमने अच्छी तरह फेंट के, आधा 1 कप दही जो है ना, उससे आपकी ग्रेवी बहुत मज़े की बनेगी। यहाँ अगर आप टमाटर डालना चाहते हैं, टमाटरों को अच्छी तरह पेस्ट जो है ना वो करके आपने डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल दिया, ये डाला, और इसके बाद हमने जो 1 पैकेट 100 ग्राम्स का मसाला था, कोफ्ता मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने वो शामिल किया। और इसके अंदर 1 चुटकी अपनी जो काली लाल मिर्च है वो, 1 चुटकी ये आपकी हल्दी पाउडर, और चुटकी बराबर नमक, अभी हमने नमक नहीं चेक किया, और चुटकी बराबर काली मिर्च, ठीक है। और कश्मीरी देगी मिर्च जो होती है ना, जो ज़रा कलर ऐड करने के लिए होती है, वो आप डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा भूनने के लिए छोड़ेंगे, ठीक है ना। इसमें बहुत मज़ेदार दानेदार जो है ना फ्लेवर आएगा। अच्छा, हमारे अब रह गए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जैसा मैंने आपसे कहा था 14 कोफ्ते जो नॉर्मल साइज़ के हैं वो इंशाल्लाह इस कीमे में बन जाएंगे,
ठीक है, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वासलाम जी, अकरम बोल रहा था बक्कर से। अकरम साहब फ्रॉम भक्कर, कैसे हैं अकरम साहब, खैरियत से हैं आप? हाँ जी, खैरियत से, ठीक ठाक है जी। आप ठीक है जी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना आपका चाहेंगे? जो फर्स्ट टाइम वाला के बाद जो सेकंड टाइम चलता है ना प्रोग्राम, जी ये जी दोपहर को, जी जी, वो 4 बजे चलता है जी। क्या चलते? 4 बजे होता है प्रोग्राम आपका, 4 बजे? नहीं, 4:30 बजे यही प्रोग्राम अभी तो लाइव आ रहा है। नहीं, 4 बजे होता है जी। नहीं, सुबह 4 बजे भी आता है। 4 बजे भी आता है? नहीं, आप इस वक्त चला है ना, तो उसके बाद जो है ना सेकंड टाइम जो होगा ना वो 4 बजे चलेगा। फिर अच्छा। 10:30 के बाद चलेगा आपको प्रोग्राम। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त जी। हेलो जी जी, हेलो, मैं सुन रही हूँ। हाँ जी, वो जो पैर को जो चलेगा ना आज, तो जी। वो जो है ना 4 बजे चलेगा जी। जी जी बिल्कुल, रिपीट टेलीकास्ट होती है। जी, और जी। खैरियत है, ठीक ठाक है जी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है। आप सुनाएं? आपका जो ईद के प्रोग्राम का जो गीत था ना, जी खेड़िया दे नाल नहीं जाना, हाँ जी, वो बहुत प्यारा गीत है आपका। वो आप जो है ना एक दोबारा चलावा दे। क्या करवा दे? एक दफा दोबारा उसको जो है ना शुरू करा दे, एक दो दोबारा लगा दे। जो हमारा ईद के शोज थे। ईद के शो का सिर्फ वही गाना सुनवा दे आप दोबारा। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह। वो गाना जो है ना खेड़िया दे नाल नहीं जाना, जो आपने गीत उस प्रोग्राम में जो है ना सुनाया था। केड़िया, अच्छा ओके, सही है इंशाल्लाह। वो गीत सुनवा देना, मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। माशाल्लाह से हमारे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पूरे ज़बरदस्त से कोफ्ते स्क्रैच से बन गए। आप देख सकते हैं आज की तारीख में, देखिए कोफ्ते। वकास, what's wrong? वकास है भी कि नहीं? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं कोफ्ते, लेकिन उससे पहले पानी डालना भी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसमें इतना पानी डालना है कि इसकी ग्रेवी भी बने और साथ में कोफ्ते भी बन जाएं। ये पूरा आपने 3 से 4 ग्लास जो है ना वो इसमें शामिल करना है। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखें, अब इसको आपने हिलाना नहीं है, चम्मच वम्मच नहीं चलाना। अभी इसमें ये डाल दिए, बना के देखें। अब आप लोग कहेंगे देखें, एक दानेदार, एक होते हैं ज़ाफ़रानी कोफ्ते, एक होते हैं दम वाले कोफ्ते। सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कोफ्ताज। ये हो गया, ये हमने डाल दिए। इसके ऊपर अब थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरे धनिए से ना जो फ्लेवर आता है ना वो कमाल होता है। ये हो गया, मसाले हम सारे यहाँ से हटा देते हैं। और अब ये धीमी दरमियानी आंच पे, अब आपने हल्का सा चम्मच ऐसे चलाया, हल्का सा, ये हल्का सा चम्मच चलाया, ये दैट्स इट। अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। दरमियानी आंच पे पकेंगे। जब पानी कम हो जाएगा इतना कि आपको पता लग जाएगा कि जो कोफ्ते हैं वो पक गए, तो इनको आप चावलों के साथ, नान, चपाती या फिर क्या कहते हैं उसके साथ भी आप खा सकते हैं। जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, ब्रेड के साथ, ब्राउन ब्रेड। वैसे तो मुझे ब्राउन तो खाली कलर ही होता है, देयर इज़ नो ब्राउन ब्रेड अंटिल आप ख़ुद बनाएं घर पे, कलर ही ज़्यादातर ऐड किया होता है। सो ये होगी आज की रेसिपी। आई होप साबरा जी ने कराची से ये शो देखा होगा, उनकी भरपूर फरमाइश पे बना है। और इसका दोबारा से आप देख सकेंगे दोपहर को 4:30 बजे और रात को 10:30। अच्छा 4 बजे, ओके, दोपहर को 4 बजे और रात को 10:30 बजे। ये तो ठीक है ना? 10 ओके, दोपहर को 4 बजे और रात को 10:30 बजे। ये 10:30 वाला मेरा बिल्कुल ठीक था। सो अब क्या करते हैं, चलते हैं आपको आज का स्ट्रिंग्स का चाय चाय। ये मेरा वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है। और इसके बाद आपको बिलाल मकसूद के बारे में बताऊं कि बिलाल मकसूद ने बच्चों के लिए पपेट्स का एक शो स्टार्ट किया हुआ है ऑन सोशल मीडिया। उधर आप जाके व्यू कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा
और बैकग्राउंड में सॉन्ग्स भी हैं। तो बच्चों के लिए बजाय इसके आप उनको ये कोको मेलन दिखाते हैं जो कि शैतानियत से भरपूर है, और उससे बच्चे जो है उनकी जो आई साइट है उस पर भी फ़र्क पड़ रहा है। आप लोग अब माएँ जो है अपने बच्चों को फ़ोन पे कोको मेलन लगा के दे देती हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट, इससे उनकी आंखें भी ख़राब हो रही हैं और उसके जो कलर्स हैं उससे कुछ अजीब सा एक इफ़ेक्ट बच्चों की जहनीत पे आ रहा है। और जो उसमें दिखाते हैं और जो आजकल के कार्टून्स में दिखाते हैं उसके पीछे एक छुपी हुई कंस्पिरेसी भी है, हाउ टू रूइन चिल्ड्रंस माइंड्स, यानी बच्चों के दिमागों में किस तरीके से गलत चीज़ें डालना कार्टून्स के थ्रू। तो आप देखा करें आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। और दूसरी बात ये कि बिलाल मकसूद जो हमारे स्ट्रिंग्स के वोकलिस्ट भी थे और साथ में गिटारिस्ट भी, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ स्टार्ट की है पपेट्स की, तो ज़रूर जाके फॉलो करें। आज का सवाल था कि पाकिस्तान का पहला पॉप सॉन्ग कौन सा था, आपने बताना है कॉल करके 0518094519 पे। और अब जो है चल के स्ट्रिंग्स का सॉन्ग देखते हैं, उसके बाद एक छोटे से वक्फे पे जाएंगे। वक्फे के बाद हमारे साथ होंगी मोमिना नूर जो कि एंटरप्रेन्योर और बाइकर है, और जुमला यासीन होंगी जो कि CEO एंड फाउंडर ऑफ बेल डिलाइट्स हैंडबैग ब्रांड है। सो इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, चल के स्ट्रिंग्स को एंजॉय करें। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। हमारी जो मेहमान है वो तशरीफ़ ला चुकी हैं, और जितनी लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक आज का शो होगा, बिकॉज हैंडबैग्स जो है ना वो भी आपकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करते हैं। आपने कपड़े पहने हों, आपने जूते पहने हों, हैंडबैग एक रेगुलर बैग होता है जो कि आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, और एक ज़रा ड्रेसी जो है फॉर्मल बैग्स होते हैं। सो आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान में ख़वातीन जो है मुख्तलिफ़ बिजनेसेस में जो है एक्सेल कर रही हैं। तो आज जो है एक बड़ा डिफरेंट जो पाकिस्तान में आप लोग महंगे महंगे बैग्स लेते हैं, लेकिन अपने पाकिस्तान की जो बनी हुई चीज़ें उनको प्रमोट किया करें ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रेंथन हो, और हमारे जो लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी इंकरेजमेंट मिले। सो आज जो ब्रांड है वो है बेले डिलाइट्स हैंडबैग ब्रांड है, और बड़े प्यारे यहाँ पे इस वक्त बैग्स भी पड़े हुए हैं। और इनकी CEO आज हमारे साथ एंड फाउंडर जो है वो आई हैं, प्यारी सी शख्सियत की मालिक जुमला यासीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। सुबह सुबह नाज़रीन आपके लिए जितनी ख़वातीन है ना, देख लें यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस हैं यहाँ पे इनके हैंडबैग्स के, जिनमें वहाँ से अगर शुरू करें तो ये मरून वाला है जी, इसके बड़े स्ट्रिंग्स हैं, ये आप ऑफिस में या कैजुअल वेयर में या इवन आप कहीं बाहर जा रहे हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जो कलर है इट इज़ वेरी पीच पिंक है, ये भी ब्लैक की तरह आपके हर ड्रेस के साथ चला जाता है। पीच पिंक है, ये आप देख सकते हैं। और ये वाला इसकी स्ट्रिंग भी देख लें, ये वाला, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं सेमी फॉर्मल में नहीं, सेमी फॉर्मल में आएगा। ये ऐसा बैग है जिसको आप ड्रेस अप के भी साथ यूज कर सकते हैं, ड्रेस डाउन करके भी यूज कर सकते हैं। ड्रेस डाउन का, और ये जो है ये आपके फॉर्मल में आ जाएगा कि आपने बड़ा जबरदस्त, ओहो ये तो काफी मैचिंग हो गया। तो ये वाला इज वेरी लाइट। आई थिंक ये जो गर्ल्स हैं आपकी, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या 16, 17, 18 वाली जो जिनके पास कम सामान होता है ख़वातीन के हिसाब से, तो ये उनके लिए बैग जो है ये मौजू रहेगा। फिर दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल भी है, ये ऑफिस के लिए, आपके लिए ऑफिस यूज़ के लिए, या फिर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या इवन आप बाहर जा रहे हैं, सो ये मल्टी पर्पस बैग है। और ये दरमियाने साइज़ का है जिसमें आपका कंधा जो है वो ठीक रहेगा, और आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ये आजकल ये वाला स्टाइल है ना, समझा करें। और फिर आ जाते हैं, दिस इज़ अ मोर प्रैक्टिकल बैग फॉर मे बी टीचर्स के लिए, यहाँ ऑफिस की सामान काफ़ी होता है, मदर के लिए होगा, ट्रैवलिंग के लिए यूज करना, टोट बैग जिसमें आपकी हर तरह की चीज़ आ सकती है। ट्रैवलिंग के लिए भी आपके लिए ये वाला साइज़ जो है ये बेहतरीन है। अब आ जाते हैं, ये वाला मैंने वैसे दिखाया नहीं, एक सेकंड मैं दिखा दूँ। ये वाला, ये भी उसी में आ जाता है, ट्रैवलिंग में मदर्स के लिए जिनका सामान ज़्यादा होता है, ओल्डर लेडीज़ जिसका मैं हूँ ना, मेरा सामान बहुत होता है, तो ये मेरे लिए ये वाला जो है। अच्छा, ये स्लिंग इतना है कि आप इसको कंधे पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है जो दूसरे वाले हैं उनका स्टाइल कैरी करने का ज़रा मुख्तलिफ होगा। फिर आ जाते हैं ऑफिस की फाइल्स के लिए। दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस प्रैक्टिकल बैग, ये आप देख सकते हैं। ये
ये जेंट्स के लिए हो सकता है, ये दोनों के लिए यूज होता है, मल्टी के लिए भी, और इसको बेसिकली लैपटॉप बैग के लिए यूज कर लें, आप फाइल्स के लिए यूज कर लें। तो ये देखिए नाज़रीन, इसमें लैपटॉप भी आराम से आ जाएगा, फाइल्स भी, आपके इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं जो घर में इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। तो ये बेसिकली यूनिसेक्स बैग है, मर्द हजरात और औरतें दोनों इसको इजीली, एंड दिस इज लेदराइट। लेदराइट, ओके, ये लेदराइट है। सो ये आप इनकी कलेक्शन देख सकते हैं, इनका इंस्टाग्राम का जो पेज है वो भी फॉलो कर सकते हैं, बेले डिलाइट्स के नाम से। तो ये आपको हमेशा से बैग्स का शौक था जुमला? मुझे बेसिकली बैग्स कैरी करने का शौक था। अच्छा। तो जब मैं बैग्स कैरी करती थी तो आपको या तो दो सेगमेंट मिलते हैं कि बहुत रीजनेबल बैग्स मिल जाते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होते, वो स्टाइलिश नहीं होते, या फिर आपको बहुत एक्सपेंसिव बैग्स मिलते हैं। Okay. और जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरा पहले ये था कि मैं इंपोर्टेड बैग्स पे काम शुरू करती हूँ। अच्छा। तो आई स्टार्टेड विद इंपोर्टेड बैग्स, लेकिन फिर बीच में इंपोर्ट का मसला आना शुरू हो गया था। दैट्स व्हेन आई शिफ्टेड टू मैन्युफैक्चरिंग। मैंने फिर पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। तो आपकी अपनी फैक्ट्री है? मेरी अपनी फैक्ट्री है। अच्छा, वंडरफुल। तो उस पे डिजाइन्स तो आप खुद ही अप्रूव करती होंगी? मैं उस पर अप्रूव करती हूँ डिजाइन्स। तो आजकल अगर देखा जाए लोग जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये कुछ तो एक्चुअली वो फर्स्ट कॉपी होते हैं लेकिन लोगों को वो रियल कह के उतनी ही कीमत में बेच दिए जाते हैं। तो उसके हवाले से मुझे लगता है कि पाकिस्तान में वो एक जो स्टेटस कॉन्शियस चीज़ है कि आपके पास अर्मेज का बर्किन होना ज़रूरी है, जो कि नाज़रीन शुरू ही उसकी जो प्राइस है वो 5 लाख से शुरू होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो जाती है 36 लाख तक। तो 36 लाख का बैग लेके क्या करेंगे आप मुझे बताएं, कौन सी चीज़ हो जाएगी? आपने सोसाइटी में नोट किया होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर आप ये देखें तो 36 लाख में मुझे लगता है बेली डिलाइट्स के आपके बहुत सारे बैग्स आकर भी आपके पास बहुत पैसे बच जाएंगे। और आपकी आउटलेट है? हमारी बेसिकली डिस्प्ले सेंटर है जो कि हमारा G11 में, इसके अलावा हम ऑनलाइन करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन। तो आपका यही पेज है बेले डिलाइट्स के नाम से। तो आप उधर जाके नाज़रीन इनकी सारी कलेक्शन वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, जहाँ तक उसकी बात रेंज की बात आती है, तो किस रेंज से किस रेंज तक बैग? हमारे ऑन एवरेज जो बैग स्टार्ट होता है वो 1999 से 3500 तक जाता है। ओके, 1990 से स्टार्ट होता है और 3500 तक आपको ज़बरदस्त सा बैग जो है वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। और ये भी होता है ना कि जो तस्वीर में आ रहा है वो वैसा ही होगा। अच्छा, अगर हमारा कोई भी इंस्टाग्राम का पेज विजिट करता है उस पर आपको हमारे बिहाइंड द सीन्स भी नजर आते हैं। हाँ। आपको एक एक बैग की वीडियो नजर आती है। इसके अलावा हम लाइव भी आते रहते हैं ताकि हम कस्टमर को दिखा सकें कि जो चीज़ हम आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं वही डिलीवर कर रहे हैं। ओके। इवन कि अभी आप सामने भी देख सकते हैं कि इन सब की पिक्चर्स आपको जो है वो मिलेंगी वेबसाइट पे। तो आप उसको अगर कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल सेम है और हम रॉ पिक्चर्स लेके लगाते हैं। ओके, रॉ पिक्चर्स लेके लगाते हैं। दिस अ वेरी गुड, वो क्या कहेंगे, और एंटरप्रेन्योर्स में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स आजकल बहुत काम कर रही हैं। तो कितने लोग आपसे इंस्पायर होके कहते हैं कि हम भी ये करेंगे? अब बहुत सारे होते हैं। हाँ, क्योंकि बेसिकली आई एम द फर्स्ट वुमन जिसने हैंडबैग्स की इंडस्ट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। अच्छा। बाकी अगर आप किसी को देखेंगे तो वो या तो आउटसोर्स करें, इस तरीके से काम करें। तो जब किसी को ये पता चलता है कि मैं लड़कियों की एक फैक्ट्री रन करें जो कि मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में है, तो फिर बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं और वो इस चीज़ में आना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है लोग जनरली जो बैग्स का काम कर रहे हैं वो चाइना से और वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, ऐसे ही है। और फिर उसको आगे डिस्प्ले करते हैं बिल्कुल ऐसे ही मुख्तलिफ रंगों में। तो आपके जो डिज़ाइंस हैं, कोई हैंडबैग ऐसा डिजाइनर है जो कि जिससे आप इंस्पायर होती हैं, नॉट कि कॉपी, इंस्पायर होता है यार उसके डिजाइन्स बहुत अच्छे हैं? हम लोग अपनी कस्टमर की जो है ना उस पे चलते हैं कि वो किस तरह की फीडबैक दे रहे हैं। हम उनसे पूछते रहते हैं कि आपको कौन से ऐसे बैग लग रहे हैं जो कि आपको जैसे 5 लाख का 36 लाख का बैग लग रहा है और आपको वो नहीं मिल रहा पाकिस्तान में, तो हमें उसकी पिक्चर्स भेजें, हम उनसे इंस्पायर्ड होकर आपको बैग्स यहाँ पर बना कर देंगे। अच्छा, तो हम अपनी ऑडियंस के साथ बहुत कनेक्टेड रहते हैं। ओके, वैसे ये भी है कि आप अपनी मर्जी का बैग भी इनसे कांटेक्ट करके डिजाइन देके, एग्जैक्टली वो तो नहीं बनेगा लेकिन उससे इंस्पिरेशन लेके वो आपको जबरदस्त सा बैग बना देंगे। डेफिनेट। आपकी इजाजत से एक कॉल भी है। श्योर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं उस्मान बात कर रहा हूँ वादी कगाम से। सॉरी, माफ कीजिएगा। लुकमान, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उस्मान, मैं ठीक ठाक। कागान से बोल रहे हैं? जी बेटा, कागान में तो काफी सारे शहर से लोग सैर के लिए आए हुए हैं। रश हुआ है बहुत? जी, बहुत रश है कगान में। अच्छा लगता है रश होना? जी। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं आप उस्मान? हाँ, हम आपका शो बहुत पसंद करते हैं।
अच्छा, शुक्रिया, आपकी फैमिली को भी मेरा और पूरी टीम का खास सलाम। तो आज के सवाल का जवाब देंगे कि पाकिस्तान का पहला पॉप सॉन्ग कौन सा है, पॉप गाना? मुझे नहीं पता है सवाल का जवाब। कोई बात नहीं। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। 8th क्लास में। क्या बनेंगे बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर? अच्छा, डॉक्टर बनेंगे। तो कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहते हैं बच्चों को आप हमारे शो के हवाले से, कि उससे उस्मान चला गया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया उस्मान। ये देखिए ना, बच्चों की भी कॉज, आज सैटरडे है ना तो आज छुट्टी है। ऐसे सो कमिंग बैक टू इंस्पिरेशन, अब आप ये जिस तरह ये लेदर राइट है, ये हर टाइप का आपके कलर करवाती हैं आप इसको, कि इसी कलर में आपको अवेलेबल है? बेसिकली ये रॉ मटेरियल आता है जो कि डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट टाइप में होता है। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा होगा, ये प्लेन है, हाँ। ये स्वेट की फिनिश में है। इस पे अगर आप देखेंगे तो Texture इसमें है। डिफरेंट टेक्सचर है, उस पे आपको डिफरेंट, तो हम डिफरेंट तरह की सोर्सिंग करते हैं रॉ मटेरियल। तो इसमें वाइट भी होगा? इनमें वाइट भी अच्छा, अगर मैं पूछूं कि देखिए आप ऑनलाइन काम करती है ना, कौन सा कलर आजकल, कौन से मे बी 3 कलर जो है वो लेडीज ज्यादा आपसे ऑनलाइन मंगवा रही हैं? एक मैरून, दूसरा ब्लैक कलर, और तीसरा ये जो बेज सा कलर जाता है, ये ज्यादा? हाँ, ये चलता है। और एज ग्रुप क्या होगी? हमारे पास जो ज्यादातर एज ग्रुप आती है वो 18 to 45 की। 18 to 45 की। तो ये आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये छोटी हैं तो हाँ। इसको ये पसंद आया। तो जो 18 से मे बी अगर मैं कहूँ 18 से 22 तक की जो एज है, उसमें कौन सा डिजाइन उनको पसंद अच्छा, आता अगर है? उन्होंने डेली यूज के लिए करना है तो वो स्लिंग बैग्स के लिए जाते हैं, जो छोटे वाले बैग्स हैं। हाँ। आपको पता होगा कि जेन जी जो है वो थोड़े ट्रेंडी बैग्स की तरफ जा, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए यूज करना होता है, तो फिर वो टोट बैग्स की तरफ जाते हैं, जिसमें उनका लैपटॉप भी आ जाता है, उनकी नोटबुक्स भी आ जाती हैं, सारी चीजें कैरी हो जाती हैं। ये वाला जो पिंक वाला है? जिस तरह से ये वाला जो साइज है, इस Okay. तरह के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है वो कैरी करते हैं। वैसे नाज़रीन, जेन जी काफ़ी तेज़ है इस मामले में। हमने इतने बड़े बड़े बैग में, फिर क्या होता है, जितना बड़ा बैग होता जाता है ना, उतनी आप उसमें चीज़ें डालते जाते ऐसे। हैं। फिर आपका, अगर आप शीशे में पीछे होकर इधर से शीशे से देखे ना, तो आपका एक कंधा थोड़ा सा ऐसे हुआ होता है, भारी पकड़ के। आई वुड गो इन फॉर ये जो नहीं है, राइट वाला, ये जो स्लिंग वाला है, या स्लिंग, या ये साइज जो ब्लैक वाले का है। ऐसे। ये जो ब्लैक वाला है, ये वाला दिखाएं जरा, ये जो इस तरफ पड़ा हुआ है, दिस वन, एक सेकेंड, ये जो क्रोकोडाइल ये वाला। हाँ जी, ये क्रोकोडाइल, ये एक मगरमच्छ का टेक्सचर है सिर्फ। टेक्सचर है। अच्छा, बेसिकली ये भी अच्छी बात है कि नो एनिमल हाइड आप यूज करते हैं। डेफिनेटली नो एनिमल। ये भी है नाज़रीन के जितने ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, इन्होंने जो एनिमल राइट्स के लिए काम करते हैं ना, उन्होंने इनको बॉयकॉट किया हुआ, क्योंकि एलिगेटर स्किन, स्नेक स्किन और जितने जो जानवर हैं ना, और ये हयातियात जो होती हैं, इनके लिए भी इंडेंजर्ड है, क्योंकि ये ज़ाहिर है उनको पकड़ते हैं, फिर उनकी स्किन उतारते हैं और उससे ये सारे बैग्स बनते हैं। सो इससे भी आपको वो करना चाहिए। तो इसमें अगर मैं इसको खोलूँ तो इसमें साइड पे है, फिर एक जिपर होगा, और ये साथ में स्लिंग भी है। ये भी आप देते हैं ना कि ये भी अगर देते हैं, ताकि आपने अगर शोल्डर पे कैरी करना हो, हाथ में कैरी करना हो, तो आपके पास दोनों ऑप्शन इजी हो जाता है। Easy हो तो जाता है। बेसिकली ये इसकी लुक जो है मैं दिखाना। अच्छा, ये सिर्फ इस टाइप के टोट बैग, ये टोट बैग है ना? नहीं, ये शोल्डर बैग में कंसीडर शोल्डर बैग, टोट बैग, नाज़रीन हर कुछ ही का नाम बैग का ना डिफरेंट। तो किधर से आपने इंस्पिरेशन ली? बेसिकली बैग स्टार्ट करने की हाँ, मुझे खुद शौक था, और मार्केट में ना गैप मुझे नजर आया था कि ये चीज नहीं मिल रही। और ज्यादातर चाइना की चीजें मिल रही ज्यादातर हैं। चाइना की चीजें मिलती हैं। Okay. तो वो एक जो मिड रेंज में कि अफोर्डेबल प्राइस में रह के आपको अच्छी चीज मिले, तो आई वाज लाइक कि ये चीज क्यों ना मैं खुद प्रोवाइड कर दूं। ओके, ज़बरदस्त। सो अगर मैं पूछूं कि फैमिली का कितना सपोर्ट था आपको इसमें? अच्छा, बीइंग इन पाकिस्तान मुझे लगता है बगैर फैमिली की सपोर्ट के आपको कुछ नहीं होता। आपको बहुत सारी जगहों पे आपके फादर की, आपके ब्रदर की सपोर्ट चाहिए होती, क्योंकि दिस इज मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री। और जो मेरे बाबा थे, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुमने नहीं करना। ही वॉज ऑलवेज लाइक कि चलो अच्छा, मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है, यू हैव टू विजिट फैक्ट्री, जिसको आप ट्रेडिशनल वर्ल्ड में कारखाने कहते हो इनिशियली। तो वही कहते थे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो मेरे साथ हर मार्केट विजिट में गए हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे हर जगह, इवन कि आज भी मुझे ये है कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मुझे पता है मेरे फादर इज बिहाइंड मी, कि मुझे कोई मसला आएगा तो मेरी सिर्फ एक कॉल जाएगी कि बाबा आप आ जाएं, बाबा आ जाएंगे। लेकिन ऐसे कोई भी आप काम करें, फैमिली सपोर्ट होना और उनका भी साथ में होना, जिस तरह आपके अकाउंट्स हैं और ये वो चीज़ें हैं,
शुरू के बिजनेस में आप बाहर वालों पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। सकते। तो अब अगर आप ये लेना चाहें तो ये आप ऐसे भी ले सकते हैं, थोड़ा सा इसको, इसका जो स्ट्रैप है वो लंबा करके, और जो अदरवाइज आपने नहीं लेना आप वहाँ से हटाएं, और शाम में अगर आपने यूज़ करना है तो आपने इस तरीके से कर लें, यू नो। दोनों तरीके से कैरी कर। ये वाला जेंजी को पसंद आता है। ऐसे। अच्छा, इसमें कितने कलर्स हैं? इसमें 7 to 8 कलर्स मिल जाते 7 to 8 कलर्स। यार ये उनकी चीज़ें भी तो कम होती है ना, मैं बताती। फ़ोन होता है, चार्जर होता है, कोई बैंक होता है आपका, यहाँ एक छोटा सा प्यारा सा वॉलेट होता है, प्यारा सा, उस पर कार्ड्स ही कार्ड्स होते हैं, और फिर वो ऐसे करके ना ऐसे ऐसे करके चल रहे होते हैं मज़े लेके। अच्छा, ये वाला पिंक वाला भी, इसकी तो स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है ना? हाँ, इसका शोल्डर पे आराम से आपका आ जाता है। अच्छा, ये वाला शोल्डर पे आराम से। और अगर बैग्स रखने का क्या तरीका है कि बैग्स ख़राब ना हो? अच्छा, बेसिकली मेरे पास, मुझे 4 साल हो गए काम शुरू किए हुए, और मेरे पास 4 साल पुराने बैग भी पड़े हैं जिनमें से कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई। इसमें ये है कि अगर आप उसको थोड़ा सा कवर करके डस्ट बैग में रख लेते हो तो वो आपकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, आप 10 बैग साथ देते हैं? हम लोग कुछ में प्रोवाइड करते हैं, कुछ में नहीं करते। कुछ में प्रोवाइड करते हैं, कुछ में नहीं करते। सो एक ये था, ये इनका अपना है इसलिए मैं इसको खोल नहीं सकती। ये देखें, ये वाला आप मल्टीपर्पज़ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये आपके ये ऐसे भी लटका सकते हैं, और आप इसको शोल्डर पे भी लगा सकते हैं इस तरह। इस बैग का ये फायदा है कि ये देखने में जितना कॉम्पैक्ट लगता है ना, बीइंग अ फाउंडर मुझे बहुत सारी चीजें कैरी करनी, तो इसके अंदर स्पेस बहुत सारी होती है। एग्जैक्टली, और इसमें आपका कंधा भी नहीं नीचे जाएगा। ओके, ये हो गया। एक वो वाला दिखाएं, ये वाला। अच्छा जी, अब ये वाला भी है, इसमें भी बहुत स्पेस है। दिस लुक्स लाइक वेरी कंफर्टेबल बैग, लेकिन वही वाली बात है। अच्छा, इसमें आपके साथ में इनमें हमारी एक स्टैंडर्ड पॉकेट का वो है जिसमें हम देते हैं कि 2 पॉकेट्स एक साइड पे देते हैं, हाँ। छोटी एक पॉकेट आपको बड़ी मिल रही होगी एक साइड पर, उसके बाहर जिपर मिल रहा होगा ताकि आपकी चीजें ऑर्गेनाइज रहें। चीज़ें ऑर्गेनाइज है। तो ये बैग आज की 2 कपड़ों के साथ जो है ना, इसमें साथ ये देखें, आज आपके कपड़ों के साथ सारे बैग जा रहे हैं। ये वाला है वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो इनकी आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और आप इनके इंस्टाग्राम पेज में बेले डिलाइट्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहन भाई हैं। 3 बहन भाई। जी। तो सबसे बड़ी हैं आप? नहीं, मैं मिड में हूँ। मिड में। और उनका क्या इसके हवाले से एक होता है ना एनकरेजमेंट? मेरे 2 भाई हैं, बेसिकली हम लोगों को इस साइड पे लेकर आने इनकरेजमेंट में मेरे बड़े भाई का बहुत हाथ था कि व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी के आई थिंक मैंने स्टार्ट की थी, तब भैया ने हम लोगों को इस साइड पे कर दिया था कि आप ई-कॉमर्स में आओ, अपनी मेहनत करो, काम करो। तो उसने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी, जिसकी वजह से फिर हम लोगों का एक वो होता है कि हम मोटिवेट होकर इस साइड पर आ गए थे। ज़बरदस्त। तो जितनी खबर, अच्छा एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? रोजीना मलिक बोल रही हूँ। रुबीना जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक है? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? आज आपने कोफ्ते बनाए? जी जी। हाँ जी, वो बहुत मजे के लग रहे थे, बना के चेक करेंगे, बड़े अच्छे लग रहे थे ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। सो आज की जो हमारी मेहमान हैं, उनसे कोई सवाल करना चाहेंगी आप? इनके बैग बहुत प्यारे हैं, तो अच्छे लगे हैं, देख रहे हैं। बस अगर कोई मंगवाना हुआ कभी तो इनसे फिर राब्ता करेंगे। थैंक यू सो मच। और इनकी प्राइसेस भी बहुत रीजनेबल हैं, 1990 से लेके 3500 तक। हाँ, बहुत कम, बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतनी कम प्राइस में इतने प्यारे प्यारे बैग ये बता रही है ना। जी जी, तो बहुत कम प्राइस, ये हर कोई ले सकता है। बिल्कुल। आप हरीपुर में हैं तो आई थिंक वहाँ से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगी तो आपको डिलीवरी हो जाएगी ऑल ओवर पाकिस्तान। हम इस्लामाबाद भी आ जाएंगे, हम इस्लामाबाद में भी मेरा घर है, मैं वहाँ भी आती हूँ ना। अच्छा, तो माशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं आऊंगी। मेरी बेटी आज उम्रा करके आ रही है ना निशी, तो आप उनको विश करेंगी, मुबारकबाद देंगी। आपकी बेटी का क्या नाम है? सज्जल। सज्जल, ओके जी, बहुत मुबारक हो सज्जल को हमारी तरफ से, पूरे K2 नेटवर्क की तरफ से कि उनको उम्रे की मुबारकबाद। उम्रा करके आ रही हैं, आप सब के लिए मैंने दुआएं करवाई हैं उनसे। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के सवाल का जवाब, के पाकिस्तान का पहला पॉप सॉन्ग कौन सा है? ये नहीं, मुझे ठीक तरह से नहीं पता, कंफर्म नहीं है ना। कोई बात नहीं, आज का शो नाज़िया हसन के जो सॉन्ग वगैरह सुने हुए मुझे तो वो लगते हैं। मुझे भी ये लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। पता नहीं, फिर सही कंफर्म नहीं पता ना। नहीं, आज का शो देखिएगा, आपको इंशाल्लाह जरूर
पूरा सही जवाब मिलेगा। इंशाल्लाह तक इंशाल्लाह। देखूंगी तो Thank you. वो पता चल जाएगा। और आपके जो कोफ्ते हैं वो भी ट्राई करेंगे। और मैंने आपको अपनी रेसिपी भेजी थी कोफ्तों की ना एक दफा, अच्छा, काफी टाइम हो गया। हाँ मैंने आपको कोफ्तों की रेसिपी भेजी थी, लेकिन उसमें मैंने उनको जो है ना बहुत भून के बनाते हैं हम लोग, वो तड़के में भूनते हैं पहले कोफ्तों को दम में हाँ डाल वो के पहले। ये वो वाले कोफ्ते हैं जो इजी बन जाए कम टाइम में। हाँ जी जी हाँ, लेकिन वो भी टूटते इंशाल्लाह मैं नहीं है चेक ना? कर लूंगी, आपकी भी रेसिपी इंशाल्लाह जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्यारी सी हमारी कॉलर थी और इनकी बेटी जो है वो सज्जल जो है वो आ रही हैं उम्रा करके। तो अब मुझे बताएं, एक्सपोर्ट करने का इरादा है? देखिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो है वो अगर इस पाए की हैं कि वो बड़ी ज़बरदस्त उनकी एक फील है और एक क्वालिटी है, तो इसको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए आपके ख्याल में? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि इससे कि अभी जिस तरह से मेड इन चाइना का थोड़ा सा आया था कॉन्फ्लिक्ट वो सारा, तो इसमें मेड इन पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। बेसिकली मैं जो लास्ट 2 ईयर में आई वॉज इन्वाइटेड बाई US एम्बेसी, तो मुझे वहाँ जाके पता चला था कि जो मेरे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के ही बन रहे हैं। तो आई एम लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, जिसमें मैंने इंशाल्लाह स्टार्ट आपने अपने नाम से क्यों नहीं किया? बेले डिलाइट्स के बजाय जुमला डिलाइट्स होना चाहिए था। अच्छा बेसिकली जुमला नाम भी जरा यूनिक है, हाँ यू नो, ये क्यों नहीं किया? अच्छा नाम ना हमेशा आप ऐसा रखो जिसको, मुझे ये था कि मैंने अगर कोई काम शुरू किया तो मैंने उसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है, तो जुमला माइट भी कि वो मुझे सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिट कर देता। तो मैंने नाम ऐसा रखा, जो बेले वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वुमन, और डिलाइट्स कोई चीज़ जो खुश करती है, तो बेले डिलाइट्स का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो कि वुमन को खुश करती है। तो हम बैग्स बनाते हैं जो कि वुमन को खुश करते खुश हैं। करते हैं, जबरदस्त जबरदस्त। एक कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और चल के मैं जरा कोफ्ते भी चेक कर लूं। अस्सलाम जी जी वालेकुम सलाम। बस दुनिया बात कर रही हूँ। इसी खान कैसी हो? दुनिया जी जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? तो आप और तो आपका यह जो मैचिंग सूट है ना, कसम से बहुत ही अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं कपड़ों को बहुत कम देखती हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपके साथ जो वो मेहमान बैठी है ना, जी जी ये अभी आपको बता रही है कि मैंने बेट का नाम ये रखा वो रखा ना, तो मैंने कहा जरा इनसे पता कर लो। जी नाम तो हम रख लेते हैं, लेकिन हमारी अपनी शख्सियत माशरे में मेरी नजर से, मेरी नजर से पिंजरे में बंद हो गई है। हम ससुराल में जाते हैं, मेहनत करते हैं। अगर हम किसने आपको कहा है, जब हम बाप के घर में होते, बाप खुश होते, भाभी के आने के बाद हमारा वो मकाम नहीं। तो जरा इनसे मालूम करना चाहती हूँ कि मुस्तकबिल में हम क्या करेंगे। मैं तो इनसे बड़ी हूँ, ये तो नहीं है, ये छोटी है। लेकिन अभी एक और प्रोग्राम में देखा था कि जेंजी जो है वो बड़े टैलेंटेड है, वो शादी नहीं करना चाहते, वो इस दुनिया में नहीं है, उनको तो मशीन बनाया है। ये तो खुशी की बात नहीं है। इनकी जो इंसान की जो खुशियां है ना अपनी जाती, वो तो हमने मोबाइल में नेट में बंद कर दी है। वो बेचारे इसको उठ के इधर उधर देखते ना, हाँ। अपने वालिदैन को हमको ऐसे घूरते हैं जैसे हम कोई नई मखलूक हो। इनसे जरा पूछे, नाम इसलिए नहीं पता मुझे बच्ची का कि मैं अभी आई हूँ टीवी के सामने। जी हाँ, इनका तो दुनिया जी मुस्तकबिल में हम अपनी औरत को कैसे पेश करेंगे। इनके बैग वाकई बड़े बहुत डिसेंट है। जी डिसेंट बैग इसने बनाए हैं, क्वालिटी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े डिसेंट है, कलर इनके बहुत अच्छे। तो जरा इनसे ये मैं मालूम करना चाहती हूँ कि बच्चे आप बताएं, जो असल औरत है जिसको हमने कैद किया है अपने हाथों, कहाँ है? यानी ये अभी कमाएगी, अभी ये नाम भी है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा बता दे कि ये मैंने किया है, तो सारे वो जो घर वाले हैं, चाहे मैं कहो या ससुराल, कहें किसने आपको कहा है घर बैठ जाओ यार, चूल्हा ठंडी करो। इसमें मैं उस वक्त सोच रही हूँ ना। ठीक है जी, ठीक है दुनिया जी, आपको सवाल समझ आ गया? नहीं मुझे नहीं समझ। वो ये कह रही हैं कि जो मुझे आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी, आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड आ रही थी दुनिया जी। एग्जैक्टली सवाल, आई एम सॉरी, माफ़ कीजिएगा, सही समझ नहीं आया। तो वो कह रही थी कि जो जेंजी है वो ज़्यादातर अब जो है इररिस्पॉन्सिबल क्यों है इतनी, या आप अपना बेशक वो दे दें। लेकिन ये डिपेंड करता है, जिस तरह से हम लोगों का है तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग इररिस्पॉन्सिबल है।
मुझे ये पता है कि मैंने अपने काम और अपनी फैमिली को कैसे बैलेंस करना है। वो शादी का कह रही थी कि हाँ। जेन जी ज्यादातर कह रहे हैं कि मतलब हम शादी नहीं कर, आप करेंगे? और अच्छा, बेसिकली ये आपकी, मुझे लगता है कि घर की अपब्रिंगिंग और इन पूछ चीजों पे कौन रहा है डिपेंड ना, कर मतलब पूछ कौन रहा है? अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है। हाँ। तो हमारे घर में तो अपब्रिंगिंग ऐसी है कि मेरे 2 भाई हैं, दोनों मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, तो आपके जब घर में ये चीजें होती हैं तो आप तो उसी चीज को इंस्पायर लेके चल रहे होते हो। सही, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपको घर से वो हो रही होती है। दैट्स ट्रू नाज़रीन। ये जो अब जो नई जनरेशन ज़ाहिर है, उसके बाद अल्फा बीटा वो भी आ चुके हैं, खाली जेन जी नहीं है। जेन जी तो 2001 तक है ना, सॉरी 2012 तक है ऐसे है। जेन जी। उसके बाद जो है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 13 साल में 2 और जनरेशन्स भी पैदा हो चुकी हैं। तो अब आप जेन जी पे जो अल्फ़ा वाले बच्चे हैं और जो बीटा वाले बच्चे हैं और जो दूसरे अब होंगे, वो उनकी तो लैंग्वेज ही कुछ और होगी। अब इवन ये जो जेन जी है जो अभी आपस में बातचीत करते हैं, ये पूरे अल्फाज बोलते ही नहीं है, स्लैंग वर्ड। अच्छा हंसना है ना उसको, तो हम हंस के पता चल गया ना, जोक एंजॉय किया। अब जेन जी को जोक सुनाएंगे तो वो आगे से हंसेगा नहीं, वो कहेगा लॉल मतलब लॉल कह के ना, अब आप समझ जाएं कि उसको हंसी आई है। ऐसे। अगर वो लॉल नहीं बोले दैट मीन्स कि उसको जोक पसंद नहीं अभी है। आप क्लैपिंग कैसे करेंगे? अब ऐसे होती है। ऐसे मतलब ये कि अच्छा अब चीज अच्छा, ज्यादा खुश हो तो फिर क्या वर्ड इस्तेमाल होगा? बेसिकली अभी क्लैपिंग का ही चल रहा है और हर कोई डिफरेंट स्लैंग्स यूज करते हैं। अच्छा, आपको अब जरा इसके बारे में पता करना होगा। गेट रेडी विद मी इज GRWM। ऐसे है। अगर लिखा हुआ है ना कहीं तो आप समझ लें गेट रेडी विद मी। आप ये कहें ना पूरा जुमला, क्योंकि वो माइंड करेंगे, वो कहेंगे आपको खाली छोटा वो लफ्ज और ये कुछ ऐसा है, लॉल है और क्या है, 1-2 और हैं जो बड़े फेमस। अच्छा, बेसिकली ये कि मेरे तो फ्रेंड सर्कल इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब आप किसी काम में आ जाते हो, यू गेट बिजी इनटू दैट, तो आपका फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा हो जाता है। मेरा तो नाज़रीन है अन्ना होने के बराबर है, डॉग्स का सर्कल ज़्यादा है मेरा। सो कमिंग बैक टू आपका बिजनेस, डू यू थिंक कि आप इसको और सिटीज़ में आपकी कोई है, ज़्यादातर किस सिटी से आपको ज़्यादा अच्छा, रिस्पॉन्स? हम लोग पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन डिलीवर करते हैं, क्योंकि हमारा मेजर काम ऑनलाइन का है। Okay. तो उसमें सारी मेजर सिटीज़ भी आ जाती हैं, गिलगित भी आ जाता है, आपने सिंध से कहीं से ऑर्डर किया हो तो वहाँ पे भी डिलीवर हो रहा है। ओके, ज़बरदस्त। मतलब ये कि ऑल ओवर पाकिस्तान जहाँ जहाँ पे भी नेट है वहाँ पे आप इनकी जो प्रोडक्ट है उसको डिलीवर करा सकते हैं। आए ज़रा, मैं एक हमारे साथ कॉलर है, आए मेरे साथ आए, क्योंकि नाज़रीन हमारे जो कोफ्ते हैं वो ऑलमोस्ट बन गए हैं। इसके साथ आप उबले हुए चावल भी खाएं तो ज़्यादा अच्छा। आइए आ सकती हैं ना? जी, जी। हाँ बिल्कुल आ सकती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस खान, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं शबाना बोल रही हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आज आपने कोफ्ते बनाए, बहुत अच्छे लगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शगुफ्ता जी नहीं, शबाना। आई एम सॉरी शबाना। तो शबाना जी, पहली दफ़ा तो नहीं कॉल कर रही ना आप? जी पहली दफ़ा तो नहीं कॉल कर रही? जी जी, पहली दफा कॉल कर रही हूँ। पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं, वेलकम वेलकम। जी, तो बहुत कोई आपकी शुक्रिया फरमाइश है? बहुत प्यारी लग रही है आपकी टीम, सारी को मुबारक। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आप लोगों का। और जो बैग्स वाले हैं, मुझे बैग्स बहुत अच्छे लगे हैं। बैग्स अच्छे मतलब लगे? जो आप बैग अच्छे लगे हैं आपको? बहुत अच्छे लगे। एक नाज़रीन थोड़ा सा टूटते रह गया बेचारा, उसने कहा मैं नहीं टूटता। तो अच्छा सही है। अच्छा बताइए, मुझे एक चीज़ बताएं कि आपको कौन सा बैग ज़्यादा पसंद आया? मुझे पिंक वाला बहुत अच्छा लगे और ब्लैक वाला। ब्लैक वाला। तो आपका कोई अच्छा सा सवाल है हमारी गेस्ट के लिए? बस मेरा, मुझे इनसे बहुत मतलब कुछ सीखने को, कि ये हमारी जान मतलब गर्ल्स हैं और इतना बड़ा काम किया, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है मतलब लड़कियों को इतना बाहर की अवेयरनेस नहीं होती है, उनको निकलने नहीं देते, उनको मतलब काम करने नहीं देते। ये इनका बड़ा शो है जो माशाल्लाह से ये इतना इंडस्ट्री चला रही है अपनी। That's true. तो आप बताना चाहेंगी और कौन से रंग इनको अपने बैग्स में और ऐड करने चाहिए? बस ये जो कलर इनके हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, इनसे हट के मतलब और भी हैं जो मतलब ये समझती हैं मतलब बाहर
फील्ड में जिन लोगों को मतलब पसंद आए या उनके हवाले से ये लोग मतलब कर सकते हैं ना। जी जी। अच्छा बात सुने, आपका फेवरेट जुमले में लफ्ज कौन सा है? मैं बताऊं कौन सा है? जी बता दें। मतलब अच्छा मतलब सही है। मुझे बस बहुत आपने अच्छा एक लगा, जुमले कभी में- मैंने देखा एक आपने जुमले में मतलब चार बनाए तरह थे, मतलब कटलेट्स बनाए थे कीमे वाले और हाँ। आज कोफ्ते बनाए हैं, बहुत अच्छा लगा। जवाब सवाल का जवाब तो मुझे आता ही नहीं, वो मैं दूं ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आज आपसे बहुत ही बात शोरबे करके, वाले ठीक है? बने हैं, आज बहुत शोरबे वाले। आज आप चावल के साथ ही खा सकते हैं, रोटी तो डुबकी मारती रहेगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी अच्छा, आ रही है। ठीक है। नहीं थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका। नाज़रीन कोई बात नहीं, ठीक है, पानी ज़्यादा डल गया तो कोई बात नहीं, इसको आप शोरबा, इसमें आप ये कर सकते हैं, मैं बताती हूँ। जिस तरह पाए आप खाते हैं ना, आपने शोरबा लिया, उसमें रोटी जो है तोड़ के डाल दी, वो सारी जज्ब कर लिया शोरबा रोटी ने, और खा लें, खत्म होगी बात। और खाने को बुरा ना कहा करें। अच्छा अभी आपकी कॉलर ने ना एक हाँ, बात कही थी वो बताएं। आप बाहर निकल के किस तरीके से काम कर लेते हैं सारा। इसमें मेरे बाबा का बहुत बड़ा रोल है। वो हमेशा ये कहते थे कि अगर तुमने कहीं मार्केट जाना है या फिर कोई भी चीज़ है तो इंस्टेड ऑफ कि वो ये कहें कि आप लड़की हो नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, तो वो ये हमेशा कहते थे तुम करो मैं साथ चलता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपकी सक्सेस और इस चीज़ में आपके पेरेंट्स और घर वाले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, दैट्स ट्रू। देखिए इंकरेजमेंट आपको घर वालों से, जाहिर है आप घर में रहते हैं तो उनकी तरफ से अगर आपको इजी, एक दिमाग में इजी होना चाहिए ना कि यार घर में सब कुछ ठीक है, मैं काम पे हूँ। अब घर वाले स्ट्रेस करेंगे तो आपका काम भी खराब होगा। ऐसे है। दैट्स ट्रू। सो आपको कुकिंग आती है वैसे थोड़ी बहुत? आती है। ऐसा नहीं है आई नाज़रीन? नो बेकिंग एंड एवरीथिंग। वाह जी वाह, ज़बरदस्त बेकिंग। इस पे नाज़रीन आपकी मर्ज़ी है, अगर आप गरम मसाला जो पिसा हुआ है वो डालना चाहें, मैंने नहीं डाला, आप डालना चाहें तो प्लीज़ मोर देन वेलकम। ये तैरते हुए कोफ्ते, इनका नाम रखा मैंने तैरते हुए कोफ्ते, लेकिन आपने खा के बताना है कि कैसे हैं। एक सेकेंड, ये लें, अरे खा के बताते हैं। देखिए टेस्ट होना चाहिए बेशक, अगर आगे पीछे थोड़ी बहुत बात होगी। टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा टेस्ट है नाज़रीन, टेस्ट अच्छा होना चाहिए, लुक पे ना जाएं बहुत दफ़ा, जिस तरह कहते हैं ना। ओह ब्यूटीफुल, ज़रूर ट्राई करें। आज का शो दोबारा से आप दोपहर को 4 बजे और रात को 10:30 बजे देख सकते हैं। सो फेवरेट डिश कौन सी है आपकी जुमला? मुझे स्टेक पसंद है। हमारे लोकल स्टेक हैं ये कोफ्ते। नहीं, ये बहुत थैंक यू। कितने आपने कहा? 3 बहन, 2 हम भाई? 3 भाई हैं। आप सबसे छोटी हैं? मैं मिड में हूँ, मेरे 2 भाई हैं। ओके अच्छा सर, जितनी एंटरप्रेन्योर खवातीन हैं जो होम बेस्ड बिजनेसेस कर रही हैं, उनके लिए कोई ऐसा इंस्पायरिंग आपने पैगाम देना है कि होता है ना शुरू में आपका काम नहीं सही चल रहा होता, शायद आपके साथ भी ऐसा हो, डेफिनेटली। तो उस वक्त आपने हिम्मत नहीं हारनी, उस स्टेज से गुजर के फिर। अच्छा बिजनेस में डेफिनेटली ऐसा होता है कि आपको ना बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं, आपको हर पॉइंट पे लगता है कि ये चीज़ नहीं होगी, बट आई हैव सीन कि अगर आप शो अप होते रहते हो अपने बिजनेस के लिए, कंसिस्टेंट रहते हो, आप किसी ना किसी तरीके से, वो मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते भी बना देते और वसीले भी बना देते। द ओनली थिंग इज़ कि आपको अपनी चीज़ के लिए एक फर्म बिलीव रखना होता है और उसके लिए शो अप होना होता है, जैसे भी हालात हो, डेली आपको उसके लिए शो करना है। जैसे कि मुझे इट्स बीन 4 years ये काम करते हुए, और जब मैं इस पर डेली जाती हूँ तो मुझे पता होता है कि अच्छा चलो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो रास्ता निकल आएगा, और आप उसको फिर सोल्यूशन के माइंडसेट से भी सोचते हो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया। ख़त्म करना है ये मैं आपने। डेफिनेटली खत्म। ये जो होस्ट है वो खा पी के ना प्लेट रख देता है, जो हमारे प्यारे से गेस्ट होते हैं वो सोच रहे होते हैं। टीवी पे खाना जो है ना बड़ा मुश्किल है, इसलिए आप ड्रामों में देखिए, बहुत सारे ड्रामाज में खाना पड़ा होगा। अब जो टेबल के ऊपर जिस एक्टर ने डायलॉग बोलने ना, वो पहले ना 2 चावल होते हैं, टिंग 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 टिंग, फिर मैं बताना चाह रहा था, तो मैं हमेशा कहती थी इंग्लिश फिल्मों में इतना बड़ा बर्गर का जो है ना वो बाइट लेके उसके बाद भी वो पुलिस वाला जो है ना डायलॉग, और उसके डायलॉग समझ भी आ रहे हैं, तो मेरा हमेशा ही होता था यार वो कैसे कर लेते हैं, और हम, क्योंकि खाते वक्त बोलना मुश्किल काम होता है ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आए आ जाए यहाँ पर, अपनी प्लेट लेके आ जाए बेशक। नहीं इट्स फाइन। अब आपके साथ एक पिक्चर खींचनी है, और एक सेकेंड,
हमने ऑन एयर एक ट्रेडिशन रखा हुआ है गेस्ट के साथ पिक्चर खींचने का। ये ठीक है, आए तशरीफ रखें। अब मुझे बताएं कि आप के बैग्स पे सेल कब लग रही है और ज़्यादा डिस्काउंटेड होता है ना? एंड ऑफ सीजन सेल होती है। ऐसे हम डिफरेंट कूपन कोड्स भी देते रहते हैं। Okay. और इसके अलावा ये होता है कि जैसे ईद आती है या फिर कोई स्पेशल ओकेजन आता है तो उस पर हम लोग सेल भी ऑफर करते हैं। अच्छा, ये कूपन कोड्स क्या मतलब? कूपन कोड ये होता है कि जैसे कि अगर हम आपके जैसा लाइव शो पर आए हैं तो मैं आपको कहूंगी कि आपके लिए स्पेसिफिकली हम आपके लाइव शो के नाम से करेंगे, जिसमें हम आपके थ्रू जितने भी लोग होंगे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। ओके, वो जो प्रोमो कोड होता है। प्रोमो कोड जब आप ऑनलाइन नाज़रीन शॉपिंग करते हैं ना, तो उसमें जिस तरह आपने पैसे भिजवाने हैं या अगर आपने बैग मंगवाने हैं तो उसमें प्रोमो कोड जब आप यूज़ करेंगे तो आपको उसके ऊपर भी बेहतर डिस्काउंट ऐसे ही मिलेगा। है। ओके, वंडरफुल, ज़बरदस्त। सो कुछ और टिप्स मैं चाहूँगी कि जो हमारी एंटरप्रेन्योर जो घर बैठी खवातीन जो अपना बिजनेस आपने भी घर से ही स्टार्ट किया। मैंने ही अपने रूम से बेसिकली स्टार्ट किया था। अच्छा, तो वो उस वक्त बैग्स आप कैसे बनाती थी? मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ना इंपोर्टेड बैग्स पे शुरू किया था, क्योंकि मुझे ये था कि आप जो अच्छे बैग्स कैरी कर रहे हो वो बहुत महंगे आते हैं, तो अब मैं उनको किसी तरीके से इंपोर्ट करके और कम प्राइस पे लोगों को प्रोवाइड करूँ, एक अच्छी प्राइस पे। लेकिन फिर बीच में एक टाइम आया था, आपको याद होगा 4 years बैक, जिसमें इंपोर्ट के मसले आना शुरू हो गए थे, बैन हो गए थे, प्राइसेस हाइक हो गई थी, तो दैट वाज द टाइम जिसपे मैंने शिफ्ट करके अपनी इंडस्ट्री लगाई तो थी। फैक्ट्री लगाने में कितना कोई चाहिए, कैपिटल चाहिए होता है? इट डिपेंड्स कि आप कितने से स्टार्ट कर रहे हो, आप कितनी मशीन से स्टार्ट कर रहे हो। आपके पास कितनी मशीन्स हैं? मेरे पास इस टाइम पे 10 मशीन्स हैं। 10 मशीन्स हैं, तो उस पे 10 लोग काम कर रहे हैं। उस पे 10 लोग काम करते हैं और उनके साथ फिर हेल्पर्स भी होते हैं। अच्छा, एक मशीन पे एक बंदा मेन कटिंग करता है। एक कटिंग होती है, हाँ। ठीक है। कटिंग के अलावा जैसे कि ये वाली चीजें, ये सारी स्टिचिंग होंगी, फिर जो है इसके एक्सेसरीज है। हाँ, ये सारी स्टिचिंग होगी, फिर इसकी जो एक्सेसरीज है ना, इनको लगाने वाला अलग बंदा होता है। अच्छा, ये जो बटन्स और ये जो एक्स्ट्रा चीजें, हाँ। मेटल की चीजें, मतलब जिसको हार्डवेयर कहेंगे, हार्डवेयर के लिए अलग है, जैसे ये स्लिंग्स जो है लगे ये स्लिंग्स वगैरह अलग है। अच्छा, जैसे मशीन पे काम होगा, फिर वो नीचे एक जगह बनी होती है जहाँ पर वो बैठ के लगाते हैं। Okay. ये अगर आप हमारे इंस्टाग्राम का पेज करते हैं ना विजिट, तो हमने उस पर पूरी मैन्युफैक्चरिंग हर चीज दिखाते हैं साथ साथ। अच्छा, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग हाँ, भी है। उसमें okay. मैन्युफैक्चरिंग भी है। ये भी नाज़रीन आपके लिए इंटरेस्टिंग बात है कि आप जो है इनके जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं बेले डिलाइट्स के नाम से, और उधर जाके आप एक तो इनकी वैरायटी भी देख सकते हैं, दूसरा ये कि किस तरह मैन्युफैक्चर होता है इनकी अपनी फैक्ट्री पे, वे शी हैज़ 10 मशीन्स, और उसके ऊपर जो है आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी कि आप घर बैठे हुए भी अपने लिए बहुत अच्छा ऑन अ बिगर लेवल जो है वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल। सो एक अच्छा सा को पैगाम देना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो उसको दिल लगा के करें, और हमेशा ये सोचें कि कोई भी चीज़ जो है ना वो इम्पॉसिबल नहीं होती। अगर आपने उसके लिए एक इरादा पुख्ता कर लिया तो वो डेफिनेटली हो जाएगी। ओके, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। Thank you so much. जुमला थी हमारे साथ, CEO हैं और फाउंडर हैं बेले डिलाइट्स, जुमला यासीन साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much. और नाज़रीन आप लोगों का बहुत शुक्रिया, टीम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह जो नूरानी है उनको शिफा दे, एक दबूड़ी ने उनके आँख में काट लिया। अगले हफ्ते की शूटिंग जो है हमारी जो शो होगा उसमें ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी जगहों से कॉल्स करते हैं, आई एम रियली हम्बल्ड। और खैबर नेटवर्क की हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए फैमिली एंटरटेनमेंट लाई जाए, और हम बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ मैं और हमारे पूरे चैनल जो है कि हम लोग जो है ऐसी कंटेंट पेश करते हैं जो आप लोग सारे घर वाले जो है अपने बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ और दोस्तों के साथ बैठ के आसानी से देख सकते हैं, और कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती जिसमें आपको कोई शक व शुबहात हों कि यार ये क्या इन्होंने दिखा दिया है। सो अपना बहुत ख्याल रखें, एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, दरख्तों का ख्याल रखें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी पहचान है पाकिस्तान, और इसमें इसका ख्याल रखना भी आप सबका। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ खाना वेस्ट मत किया करें। पेट आपका जितना है ना उतना लिया करें प्लेट में। आप लोग इतना खाना ज़ाया करते हैं कि एक पॉइंट पे आके जब खाना मुयस्सर नहीं हुआ करेगा ना, खुदा ना करे, तो आपको ये दिन याद आएगा। किसी और का खाना, आपकी प्लेट साफ़ होनी चाहिए। सो प्लीज़ उतना खाएँ, लें प्लेट में जितना आपका पेट है। सो आज के सही सवाल का जवाब है कोको कोरीना, मसूद राना। कौन थे सिंगर इसके? राना थे कोई, मसूद राना, तो सही तो काम है ना। मसूद राना साहब कोको कोरीना। सो दुआ ने लाहौर से
बिल्कुल सही जवाब दिया था और उन्होंने गा के भी सुनाया था। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना कोको कोरीना डें डें डें। दोबारा से आप देख सकेंगे, शो देखें नाज़रीन, ये नई एडिशन है, दोपहर को 4 बजे और रात को 10:30 पे। थैंक यू वकास की नई इजाद। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब 4 दिन के बाद, जुमेरात वाले दिन। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझसे प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।